नमस्ते दर्शकों, क्राइम फाइल्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में लगातार हम आपको जुर्म से जुड़ी उन तमाम खबरों का पूरा विस्तार बताते हैं जिन खबरों पर आपकी नजरें पूरा दिन टीवी स्क्रीन पर टिकी रही। दरअसल आज क्राइम फाइल्स में हम बात भागलपुर की उस खबर की करेंगे जिस खबर को जिसने भी सुना वो सन्न रह गया, जिस खबर को जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल बिहार के भागलपुर में एक प्रेमी और अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका के पति की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है, जिसके बाद आरोपी पत्नी प्रेमी के साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन मुख्य आरोपी यानी कि प्रेमी पंकज शर्मा अभी भी फरार है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 6 अगस्त से। 6 अगस्त को भागलपुर पुलिस के पास एक फोन आता है और उस फोन कॉल के जरिए परिवार वाले ये बताते हैं कि उनके घर का एक बेटा जो है वो पिछले कुछ घंटों से लगातार गायब है, जिसकी तलाश में वो परिवार के साथ पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में तमाम लोगों से इत्तला ले चुके हैं, लेकिन उस शख्स की कोई खबर अब तक नहीं मिली है। पुलिस इस पूरे मामले में गुमशुदगी के आधार पर इस पूरे प्रकरण की जांच करना शुरू करती है, लेकिन इस जांच में पुलिस को एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिससे पुलिस को यह धीरे धीरे शक होने लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं है, इस मामले के तार हत्या तक भी जुड़े हैं, जिसके चलते पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण की जांच के बीच एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जिस खुलासे में उमेश शर्मा की पत्नी अनीता के बारे में एक बहुत बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा। दरअसल उमेश शर्मा की पत्नी अनीता, जिसका पंकज नाम के एक शख्स से पिछले 5 साल से ज्यादा रिलेशन था, और इस रिश्ते को लेकर उमेश और उमेश की पत्नी अनीता के बीच हर दिन जो है वो विरोध होता था, झगड़ा होता था, मनमुटाव रहता था। इन सब के बीच इस पूरी प्लानिंग को अनीता के प्रेमी पंकज ने जो है वो अंजाम दिया, और पंकज के साथ उसके 2 साथी भी मौजूद थे, जिन्होंने रास्ते से उमेश को हटाने के लिए वो तमाम कोशिशें की, जिसके चलते उमेश की हत्या, और उमेश की हत्या के बाद इस पूरे मामले को दबाने के लिए इन लोगों ने जो कदम उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल पंकज, उमेश नाम के शख्स की पत्नी अनीता और पंकज इस बात को तय करते हैं कि अब आने वाले वक्त में वो उमेश को रास्ते से हटा देंगे। पूरा प्लान तैयार किया जाता है, कैसे वो बिहार पहुंचेगा, बिहार पहुंचने के बाद बिहार में कैसे वो लोगों को हायर करेगा, अपने दोस्तों के साथ पहुंचेगा और उमेश शर्मा को इस विश्वास मिलेगा ताकि उमेश उनके साथ मौजूद रहे और इसी दरमियान वो हत्या कर दे। इस पूरी प्लानिंग की बात की जाती है और 5 अगस्त को पंकज नाम का ये शख्स पूर्णिया पहुंचता है, पूर्णिया एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वहां पर मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद इरफान से उसकी मुलाकात होती है और वो स्कॉर्पियो से वहां से रवाना हो जाते हैं। उमेश को बाकायदा वो लोग फोन करते हैं, क्योंकि उमेश और पंकज की जान पहचान जो है वो पिछले कई सालों से थी। उमेश को ये लगता है कि शायद पंकज को उसकी पत्नी के साथ ये अफेयर, इसको लेकर कोई आभास उनको ये हुआ है और उनको अब अपनी गलती के आभास के साथ वो लोग इस अफेयर को खत्म करना चाहते हैं, और यही समझकर उमेश मुलाकात करने चला जाता है 5 तारीख को ही मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद इरफान और पंकज से। इस मुलाकात के दरमियान ये लोग अपने स्कॉर्पियो के अंदर पंकज उमेश को बैठालते हैं और उमेश को स्कॉर्पियो में बैठालने के बीच वो स्कॉर्पियो यहां से रवाना होती है। कुर्सेला की तरफ ये स्कॉर्पियो आगे बढ़ती है। इस दरमियान ये तीनों लोग मिलकर उमेश को सबसे पहले टॉर्चर करते हैं, उसे धमकाते हैं, और धमकाने के बीच ही फिर वो कड़ी, जिस कड़ी का इंतजार ये सभी कर रहे थे, एक ऐसा मौका आया जब इन तीनों ने मिलकर उमेश की गला दबाकर निर्मम हत्या स्कॉर्पियो के अंदर ही कर दी। चलती गाड़ी के अंदर ही उमेश को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि गाड़ी में हत्या के बाद शव को बरारी के पास कोसी नदी तक ले जाया गया और कोसी नदी में ही शव को फेंक दिया गया, जिसके बाद वो तीनों यहां से फरार हो गए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे वो उमेश के शव तक पहुंचेगी, क्योंकि बिना शव की बरामदगी के
कोई भी ऐसा प्रकरण हत्या का होता है तो पुलिस इस पूरे मामले में जब न्यायालय पहुंचती है, कोर्ट की दहलीज पर पहुंचती है, तो बिना शव मिले ये केस जो है वो बहुत हल्का हो सकता है। तो इन तमाम टेक्निकलिटीज को समझते हुए पुलिस अब उमेश के शव की तलाश शुरू करती है और इस शव की तलाश के बीच पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। कटिहार जिले में कोसी नदी के मलकाइन घाट पर उमेश नाम के शख्स का शव बरामद होता है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे प्रकरण में आगे के एक्शन की शुरुआत कर देती है। आगे के एक्शन की शुरुआत के बीच मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, क्योंकि पंकज के दोनों साथी मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद इरफान की कोशिश ये थी कि कोसी नदी में वो उमेश का शव फेंके और उमेश का शव फेंके जाने के बीच जब शव की बरामदगी नहीं होगी तो कोर्ट तक अगर ये मामला जाता भी है तो इस पूरे मामले में ये बहुत जल्द जमानत पर बाहर आ सकते हैं और ये पूरी चैन इस प्लानिंग का हिस्सा थी। सबसे पहला पॉइंट ये था, उमेश की हत्या के बीच उसकी पत्नी अनीता देवी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगी और जैसा कि बाकायदा उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई 6 अगस्त को भागलपुर पुलिस के पास और इस गुमशुदगी की रिपोर्ट के बीच पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की तलाश शुरू की। इन लोगों ने प्लान बी भी तैयार कर रखा था कि अगर उमेश का शव पुलिस को बरामद भी हो जाता है तो इस पूरे मामले में ये लोग इस स्थिति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे मामले को आत्महत्या का जो है वो भी एंगल दिया जा सके। लेकिन कड़ी पूछताछ में इस उमेश नाम के शख्स, मृतक उमेश की पत्नी अनीता देवी ने सारा सच उगल दिया और जिसके बाद पुलिस की तलाश अब 5 नामों की थी। पहला नाम पत्नी अनीता जो पुलिस की गिरफ्त में थी, दूसरा नाम मोहम्मद सोहेल, तीसरा नाम मोहम्मद इरफान और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले में यानी कि अनीता का प्रेमी पंकज और साथ ही इन दोनों यानी सुहेल और इरफान के पिता जो भी इस साजिश में शामिल थे, इन लोगों की तलाश शुरू की जाती है। फिलहाल आपको बता दें पुलिस सख्त एक्शन के बीच तलाशी अभियान और मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद मुश्ताक, पिता मोहम्मद अजीज की गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी कि इस पूरे प्रकरण में 4 लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इस पूरे हत्याकांड में पंकज नाम के शख्स की तलाश है जो अनीता का प्रेमी है और जिसने इस पूरी प्लान को एग्जीक्यूट किया। बाकायदा वो हैदराबाद से फ्लाइट लेकर पहुंचता है बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट पर और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देता है। तो दर्शकों, क्राइम फाइल्स की इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही और क्राइम फाइल्स की इस कहानी को बताने का, समझाने का, इस कहानी के पूरे विस्तार को बताने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना है कि आप सभी को आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिलहाल क्राइम फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।